नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हमारे साथ में आचार्य जयप्रकाश जी मध्य प्रदेश से हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आज हम जानते हैं कि हमारे आचार्य जी का क्या प्रश्न है, कुछ उनके मन में कुछ संदेह कह सकते हैं या कोई एक क्वेश्चन बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो जी आचार्य जी क्या क्वेश्चन? आदरणीय सादर प्रणाम। आशीर्वाद। मैं जयप्रकाश मध्य प्रदेश से हूँ। जी। मैं गुरुदेव जानना चाहता हूँ कि जो कुंडली में मंगल होता है, जी। तो मंगल की स्थितियों के बारे में कई बार हमें भ्रमित हो जाते हैं कि मंगल यहाँ पे बैठा मंगली दोष है, उच्च मंगली है, निम्न मंगली है। तो ये सारे दोषों का निवारण और दोष, इसका क्या महत्व है मंगल का? मंगल हमारी कुंडली में क्या क्या करता है, इन विषयों में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा आपका आचार्य जी। देखिए, मंगल जैसे हमारे जन्म कुंडली में पहले में, चौथे, सातवें, आठवें या फिर द्वादश में अगर मंगल होता है तो हम सब लोग कहते हैं मांगलिक है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक देखो, ये चीज़ें 50 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन आज के समय पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पे लोग कहते हैं कि मांगलिक लड़का है या फिर लड़की है तो मांगलिक लड़के के साथ में शादी करनी चाहिए, अन्यथा दोनों में जो मैं सच बताऊं, लोगों के माइंड में क्या होता है कि अगर मांगलिक और मांगलिक के साथ में शादी नहीं हुआ तो एक एक्सपायर हो जाएगा, एक का मरण हो जाता है। लेकिन सत्य ये नहीं है। ये पहले हुआ करती थी जब बाल विवाह हुआ करता था, पहले कन्यादान होता, अब कन्यादान नहीं होता। नेचुरल भाई 27-28 साल में के बाद में हम शादी कर रहे हैं तो कन्यादान वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मंगल दोष नहीं है, यह एक योग है। अब आप कभी किसी को देखिएगा या प्रैक्टिकल अपने जीवन में ला करके कि जिसकी कुंडली में इन भावों में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर मंगल होगा, उसके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट होंगे, लेकिन वो अपने परिवार में, अपने समाज में उच्च पोस्ट पर बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है। आम जो लोग मांगलिक नहीं हो, क्या होता है कि उनके पास में कॉन्फिडेंस नहीं होता। मंगल एक इसका भी कारक है, कॉन्फिडेंस, जिसको हम हिंदी में हिम्मत बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास में हिम्मत है तो बताओ, बोलते हैं राइट। तो ये मंगल का प्रभाव है कि मंगल यहाँ पर करता है। तो पहली बात तो मांगलिक दोष नहीं बल्कि योग बन जाता है। अगर मंगल के साथ में सूर्य ग्रह हो या फिर केतु ग्रह बैठ जाए इन्हीं भाव में, या शनि बैठ जाए इन भाव में, तो मंगल दोष वहाँ पे नष्ट हो जाता है। तो आप मांगलिक और नॉन मांगलिक दोनों के साथ में शादी कर सकते हो। ठीक है। अब मंगल का प्रभाव क्या है? जिसकी जन्म कुंडली में मंगल लग्न भाव में बैठा हो, यानी कि कुंडली के फर्स्ट हाउस में, ऐसा व्यक्ति 7 खून माफ है। मतलब करूंगा मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लोगे कि इन्होंने नहीं किया है, मैंने किया है, उसका सपोर्टर रहेगा। तो मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भी है। लेकिन मंगल दोष नहीं, बल्कि मैं तो आज के इस समय को देखते हुए एक योग में कहूँगा कि बहुत बड़ा योग लेता है। और जिसकी कुंडली में मंगल दिग्बली होकर के बैठ जाए, या मंगल जो है केंद्र में बैठा हो कहीं पे, ठीक है, नीच का ना हो, लेकिन तो अच्छा रिस्पॉन्स होगा। लेकिन नीच का अगर होता है तो और भी प्रभावशाली हो जाता है। ज्योतिष में ये चीज़ को कहा गया है। अब पूछा जाए कि मंगल नीच का है तो कैसे होगा? देखिए, अगर मैं सपोज करूँ कोई व्यक्ति है, अगर वो वीक है, अगर उसको 2 लोग मारने के लिए अगर जाएंगे तो क्या हाथ पांव नहीं चलाएगा? चलाएगा, क्योंकि वो अपना कर्म तो करेगा ना। और जब मंगल उग्र हो जाता है ना, उसी समय जब नीच का हो, तो वो और भी दिग्बली हो जाता है, मतलब कि और भी पावरफुल हो, और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। और गुरु की कृपा मिल गई तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो मंगल का इस प्रकार के जो है कि प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। मंगल भाई का भी कारक है कि जिसकी कुंडली में मंगल अच्छा स्थिति में अगर है तो उसका भाई सपोर्टिव रहेगा हमेशा। उसके भाई का चाहे छोटा हो या बड़ा हो, साथ और एक प्रकार से आशीर्वाद, हमेशा पिता के समान जैसा आशीर्वाद मिलता है उसके पाजी पर। जी, बहुत अच्छा गुरु जी, हम इतने दूर से आए और आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कोई समस्या के लिए जरूर संपर्क करें और गुरु जी के पास सारी समस्याओं का हल कर निदान पाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।